नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन यूनिवर्सिटी के इस चैनल में। तो होती हैं कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ दिन के लिए हम अवेलेबल नहीं थे तो वीडियोज़ नहीं आ पा रही थी। कोई दिक्कत नहीं है, कंप्लीट करा हमारा काम है, तो आप टेंशन मत लीजिए। आज हम कुछ लेकर आए हैं क्वेश्चन। पिछले वीडियो में हम जो है कि अवकलन यानी डिफ्रेंशिएशन से रिलेटेड आपको मतलब फार्मूलाज सब कुछ बताए थे, और आज हम कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं, कराएंगे। और हम हमारे सर जो शिवम सर थे, वो बोले थे कि इस समय जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ज़्यादा ही मांग है, डिमांड है। तो हम सोचे कि भैया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अब लेकर आएंगे आप लोगों के लिए, और कुछ क्वेश्चन कर देंगे ताकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वरना आप लोग आएंगे थ्योरी में हमको उलझाए हुए हैं। तो चलिए आइए कुछ क्वेश्चन लेते हैं, करते हैं। ये देखिए बेसिकली 12th के ये क्वेश्चन ऐसा ही क्वेश्चन आते हैं, तो आइए देखते हैं। चलिए हमारे पास की क्वेश्चन है कुछ, इसको डिफ्रेंशिएट करना है हम लोगों को, यानी अवकलन करना है इनका, ठीक है। तो ई पावर एक्स साइन एक्स, तो भैया आपको पहले से पता होना चाहिए, मैंने कुछ बताया भी है कि ई पावर एक्स का क्या अवकलन होता है, इसका क्या होता है। और बाकी इफ मतलब इस फॉर्मेट में रहेगा तो इसके लिए तो अभी हम आपको बताएंगे। फिलहाल आप देख लीजिए, अगर मान लीजिए हमको अवकलन करना है, ऐसे करके देखिए। मान लीजिए कि वाई इक्वल टू, अगर कोई हमारे पास फंक्शन है ऐसे एफ एक्स अपान जी एक्स। अब इसका मतलब क्या हुआ आपको, देखो ऐसा तो कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। तो मान लीजिए कि ऐसे कुछ लिखा हुआ आपके पास कि वाई इक्वल टू, मान लीजिए कि एक्स क्यूब, और पर मान लीजिए कि ई पावर एक्स, ऐसे कुछ लिखा है। तो बेसिकली यही है, ये एफ एक्स का मतलब ये हो गया, ये आपका हो गया एक्स क्यूब, और ई पावर एक्स हो गया क्या आपका जी एक्स हो गया। तो यही है, बाकी कुछ अलग नहीं है। ये एफ एक्स का मतलब एक्स क्यूब, तो यहाँ एफ एक्स का मतलब क्या है भैया आपके पास ई पावर एक्स, और साइन एक्स क्या है आपका जी एक्स है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, ये देखिए। तो अगर इस टाइप की प्रॉब्लम आती है तो हम क्या करेंगे, तो उसके लिए आप फार्मूला इंटर में पढ़े हैं, और मैं एक बार देख भी लेता हूँ। और मैं सबसे बोलूँगा कि अभी तो आप लोगों का लगभग सीबीएसई वालों का और यूपी बोर्ड वालों का रिजल्ट भी आ गया है, तो आप कमेंट में रिजल्ट अपना पिन कर दीजिएगा, कितना आपका नंबर आया है, कितना आप लोग मेहनत करे थे, तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा, हमें अच्छा लगेगा देख के। तो ये देखिए, ये आपका होता है फार्मूला। अगर हमको डिफ्रेंशिएट करना है यानी वाई डैश फाइंड करना है हमको, तो इसका क्या होता है, देखिए ध्यान से। एफ डैश एक्स इंटू जी एक्स माइनस जी डैश एक्स इंटू एफ एक्स, और अपान में क्या हो जाएगा आपका जी एक्स का स्क्वायर हो जाता है, सॉरी। अब ये देखिए फार्मूला होता है, आप इसको देख लीजिए, याद रखिएगा। ये एफ डैश एक्स का मतलब क्या होता है, मतलब ऊपर वाले का अवकलन या अंश का, ठीक है। ऊपर वाले का अवकलन इंटू नीचे वाला नहीं, हर का अवकलन, अरे सॉरी, हर को मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस जी एक्स का अवकलन यानी नीचे का अवकलन करके ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे, और नीचे जो होता है वो जी एक्स का स्क्वायर कर देंगे। तो ये अगर अगर मतलब दिया इस प्रकार का, मतलब आपको एफ एक्स अपान जी एक्स का कोई फंक्शन दिया है आपको, तो इस प्रकार से इसका हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं, ठीक है। तो आप फार्मूला देख ही लिए, और हम इसका इसी प्रकार से क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं, आइए देखते हैं। भाई इसमें लाइब्रेरी मजा आ रहा है, आप लोग जल्दी से आइए यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में, लाइब्रेरी में आइए, और उसके बाद आप लाइब्रेरी का फायदा उठाइए। और किसी दिन हम लोग सोच रहे हैं कि हम सभी लोग मिशन यूनिवर्सिटी की जो टीम है वो यूनिवर्सिटी में जाएगी, और वीडियो एक दिन बनाएंगे, आपको टूर कराएंगे पूरा यूनिवर्सिटी का। तो आइए देखते हैं इसको। हमारे पास देखिए बेसिकली हम इसको लिख देते हैं वाई इक्वल टू ई पावर एक्स और साइन एक्स। देखिए ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे एनसीईआरटी में 12th के, तो आप देख लीजिएगा वहाँ से भी, और ऐसे मैं क्वेश्चन कुछ बना के भी अपना आपको करा देता हूँ। तो हमारे पास देखिए वाई बराबर ई पावर एक्स अपन साइन एक्स। अब आप यहाँ देख सकते हैं, ये ऊपर एफ एक्स है और नीचे क्या है आपका जी एक्स। तो तुरंत हम ये वाला फार्मूला लगा देते हैं, एफ डैश एक्स इंटू जी एक्स माइनस जी डैश एक्स इंटू एफ एक्स, और अपान में क्या हो जाएगा आपका जी एक्स का स्क्वायर। चलिए तो चलिए फटाक से लगाते हैं, वाई डैश इक्वल टू, अब ये वाई डैश का मतलब क्या हुआ भैया अवकलन, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं डी वाई बाई डी एक्स, तो आप ये भी लिख सकते हैं। आगे देखिए, अब ये ई पावर एक्स, तो अब देखिए एफ डैश एक्स यानी पहला का अवकलन यानी ऊपर वाले का, तो पहले का अवकलन क्या होता है, चलिए लिख देते हैं एक बार, उसके बाद हम देखते हैं। चलिए डी बाई डी एक्स ई पावर एक्स, ऐसा कर सकते हैं ना, पहला का अवकलन एफ डैश का मतलब देखिए डी बाई डी एक्स अवकलन करना है इसका, इंटू दूसरा तो साइन एक्स कर दीजिए, तो माइनस जी डैश एक्स यानी नीचे वाला का अवकलन, तो नीचे वाला कर लीजिए, तो डी बाई डी एक्स, और ये कितना हो जाएगा आपका साइन एक्स, और इंटू देखिए ये ऊपर वाला है तो एफ एक्स, यानी एफ एक्स कितना है भैया आपका
ई पावर एक्स, और बटा में कितना आ जाएगा, यूपी बोर्ड वाला ध्यान दीजिएगा, साइन एक्स, तो साइन एक्स का स्क्वायर कर दीजिए भाई। चलिए अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं फटाक से, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो एक एग्जाम में आप लोग तेज करिएगा, क्योंकि एग्जाम में आप जल्दी जल्दी करेंगे। अभी आपको हम प्रैक्टिस कराएंगे सवालों का, डायरेक्ट करेंगे हम लोग भी, वैसे आप सोचे कि थोड़ा सा बता देते हैं। बाकी देखिए वाई डैश इक्वल टू डी बाई डी एक्स, यानी ई पावर एक्स का अवकलन आपको बताया गया था पिछली वीडियो में, आप देख लीजिएगा, और पहले से भी आपको पता होगा जब 12th पास करके आ रहे हैं आप लोग। तो ई पावर एक्स का कितना होता है, ई पावर एक्स ही होता है, और इंटू साइन एक्स फिर से उतार दीजिए आप, और माइनस इसका देखिए साइन एक्स का कितना होता है आपको बताया गया था, कॉस एक्स होता है, याद रखिएगा भैया इक्वल, और ई पावर एक्स ये तो ऐसा ही हो जाएगा, और अपान साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा आपका, साइन स्क्वायर एक्स। तो चलिए ये वाई डैश, या फिर डी वाई बाई डी एक्स भी आप लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए ई पावर एक्स यहाँ पे तो आप सब कॉमन कर सकते हैं, कॉमन कर लेते हैं ई पावर एक्स, और क्या बचेगा आपका, साइन एक्स बचेगा, और माइनस का कॉस एक्स, और बटा में कितना हो जाएगा, सॉरी ये बटा में कितना हो जाएगा आपका, साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए यहाँ पे भी आप छोड़ सकते हैं, अब डिपेंड करता है कि आप में ऑप्शन क्या दिया है। ऑप्शन में ये भी दे सकता है कि ई पावर एक्स, और उसके बाद यहाँ से साइन एक्स और माइनस कॉस एक्स, और इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो यहाँ कोसेक स्क्वायर एक्स कर सकता है। अब ये भी दे सकता है, या फिर इसको डिवाइड कर देगा तो ये डिवाइड करके भी लिख सकता है। चलिए हम डिवाइड करके भी लिख देते हैं। देखिए ये डिवाइड कर सकता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ई पावर एक्स, अब ये देखिए साइन स्क्वायर एक्स है ना, अब एगो नीचे साइन एक्स, एगो साइन से एगो साइन क्या हो जाएगा आपका, कट जाएगा, और एगो से जब कटेगा तो एक साइन बचेगा, तो 1/sin कितना होता है, कोसेक होता है, ये कोसेक हो जाएगा, कोसेक एक्स, और माइनस, अब देखिए काश है तो काश और एगो साइन को लेंगे तो काश उठा साइन क्या होता है आपका, कॉट हो जाता है, अब एगो साइन बचा है तो ऊपर कितना हो जाएगा आपका, कोसेक हो जाएगा। तो ये भी लिख सकता है कोसेक एक्स, एक्स इंटू कॉट एक्स, हो सकता है इसको भी फिर से कॉमन ले लें, तो वो डिपेंड करता है आपका कौन सा मतलब ऑप्शन कैसा दिया है, तो उस हिसाब से आप क्या कर लेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए क्या करेगा, इसको दे देगा, कहेगा कि इसका अवकलन है, फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन, और आपसे क्या बोल देगा, यही ऑप्शन दे देगा, और आपको यही टिक करना होगा। तो आपको ये मतलब पता होना चाहिए, ये वाला फार्मूला तो आप तुरंत कर लेंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन देता है आपका, देखिए अब मैं थोड़ा सा मिटा दूंगा, इसको मिटा के आपको दिखा देता हूँ कैसे क्वेश्चन देता है। ये आपका आंसर है ना, देख लीजिएगा। चलिए एलयू में ज़्यादा ऐसा ही देता है, जब अवकलन की बात आएगी ना तो ऐसा देता है क्वेश्चन। अब क्योंकि एलयू इतना चालाक है कि अपना जो क्वेश्चन पेपर होता है वो सबमिट कर लेता है, तो एग्जैक्टली किसको पता नहीं चल पाता है कि वो कौन सा पेपर है। और अगर कोई आपको भरमा रहा है कि हमको आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दे देंगे, तो बिल्कुल आप उससे दूर हो जाइए और बता दीजिए कि मिशन यूनिवर्सिटी वाले सर से मिल लीजिए, क्योंकि वो बता रहे थे कि वो क्वेश्चन सबमिट कर लेते हैं। ठीक है, तो आप बहकावे मत आइएगा, ऐसे देता है आपको। मान लीजिए मैं ऑप्शन लिख देता हूँ ई पावर एक्स, और मान लिख देता है कॉस एक्स, थोड़ा सा भरमा के लिखेगा साइन एक्स, और इंटू लिख देता है कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स। सेकेंड ऑप्शन आपका लिख देता है ऐसे ई पावर एक्स साइन एक्स माइनस टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। मान लीजिए थर्ड पे लिख देता है आपका ई पावर 2x साइन एक्स माइनस कॉट एक्स इंटू, यहाँ पर कुछ भी लिख सकता है, कॉट स्क्वायर एक्स लिख सकता है। फोर्थ पे आप लिख देता है ई पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर। अब देखिए इस प्रकार से अगर आपका दे देगा, वो कहेगा कि इसका कहेगा आपसे कि ई पावर एक्स साइन एक्स का अवकलन है, तो भैया आप निकालेंगे उसको और इसको चेक कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसका एक और जब नहीं ऑप्शन मिलता है तो उसके लिए भी एक उपाय है, जब हो सकता है समय मिलेगा तो मैं बताऊंगा, आप तुरंत यहाँ वैल्यू पुट करके भी चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका ऑप्शन देता है तो आप तुरंत लगाएंगे और ये ऑप्शन क्या कर देंगे, आप टिक कर देंगे। तो इस तरह से एलयू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो घबराना नहीं है, कैसे अटेम्प्ट करना है तो सब बताया जाएगा आपको। ठीक है, हाँ कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो वीडियो नहीं आती हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग आपके साथ छूट गए, बाकी कोई दिक्कत है नहीं। मिशन यूनिवर्सिटी टीम आपके साथ एंट्रेंस तक रहेगी, उसके बाद भी रहेगी, आपको सिलेक्शन कैसे क्या करना है, काउंसलिंग क्या करना है, हॉस्टल कैसे मिलेगा, सब पता चलेगा। तो आप घबरा के मत छोड़ दीजिएगा कि सर तो 2 दिन क्लास नहीं लिए तो अब छोड़ के चले गए, ऐसा नहीं है। चलिए अब ये देखते हैं ई पावर साइन इनवर्स एक्स। तो चलिए दूसरा इसको भी कंसीडर कर लेते हैं, y इक्वल टू ई पावर साइन इनवर्स एक्स।
अब देखिए एक्चुअली ये क्वेश्चन है आपका, अब क्वेश्चन में मैं ज़्यादा मतलब इस पर कॉन्सेप्ट में नहीं आऊँगा, डायरेक्टली मैं इसको कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पर आप देखेंगे ना तो आप ये ई पावर साइन इनवर्स एक्स, लेकिन आप देखेंगे जो साइन इनवर्स एक्स है खुद में एक फंक्शन है, खुद में एक फलन है। जो साइन इनवर्स एक्स आप ये देख रहे हैं ना, ये देखिए साइन इनवर्स एक्स, तो अगर ये ऐसा लिखा रहता है ई पावर एक्स, ई पावर एक्स, तो ये एक अलग बात है कि ये एक्स ये भी फंक्शन है, लेकिन मैं बता ही दे रहा हूँ। चलिए अगर आप पढ़े भी होंगे देख लीजिए थोड़ा सा। अच्छा, हमको अवकलन किसका पता होता है, देखिएगा ध्यान से, मैंने बताया था आपको y इक्वल टू अगर आपको देता है ई पावर एक्स, तो हम आपको बताया था कि अगर इस प्रकार का अगर कोई भी फंक्शन आपको देता है तो इसका अगर dy बाई डी एक्स निकालेंगे आप, dy बाई डी एक्स, तो आपको क्या निकलेगा, ई पावर एक्स वही निकलता है, ये बताया गया था आपको। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ई पावर जो साइन इनवर्स एक्स है, अगर हम रूल के हिसाब से चल रहे हैं, बाकी अगर जब आप लोग एग्जाम में करेंगे तो ऐसे नहीं करेंगे, आप लोग डायरेक्टली करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो ये देखिए हम क्या करते हैं, y इक्वल टू ई पावर अगर साइन इनवर्स एक्स है तो हम एक काम करते हैं, इसको मिटा देते हैं। याद रखिएगा कि y पावर ई पावर साइन कितना होता है, y बराबर ई पावर साइन सॉरी y बराबर ई पावर एक्स का अवकलन कितना होता है, ई पावर एक्स ही होता है, ठीक है। अब सॉरी आगे देखिए, अगर यहाँ हम लोग कंसीडर ऐसा कर लेते हैं, माना लेट कर लेते हैं, लेट, ठीक है, लेट साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स बराबर हम टी मान लेते हैं। अब अगर टी आप मानेंगे, देखिए आप एग्जाम में ऐसे नहीं करेंगे, आप 12th के हिसाब से मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा कि आप लोग कॉन्सेप्ट समझ जाएं, 12th आप एग्जाम में ऐसे नहीं करेंगे। देखिए तो आप दोनों तरफ का डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, या फिर डिफ्रेंशिएट नहीं भी करेंगे तो चल जाता है। देखिए थोड़ा सा देख लेते हैं। अब ये देखिए साइन इनवर्स एक्स बराबर कितना आप कंसिडर कर लिए, टी कर लिए हैं। अब वाई बराबर आप देखिए ध्यान से, तो आप यहाँ पर तुरंत क्या लिख सकते हैं, अब क्योंकि साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या मान लिया, अब टी यही होगा ना भाई। अब आप एक काम कर सकते हैं, अगर मैं लिखना चाहूँ ऐसे करके डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, तो हम ये लिख सकते हैं क्या कि डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। अब बताइए कोई दिक्कत, अगर हम डी टी से डी टी कैंसिल आउट कर देंगे तो भैया आपको क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स। तो इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी टी और डी टी बाई डी एक्स। अब बस यही फार्मूला होता है, इसको बोलते हैं चेन रूल, श्रृंखला नियम, जो कि अभी हम आपको चर्चा नहीं करना चाहते हैं, बता ही देते हैं, यही होता है। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, श्रृंखला नियम। लेकिन हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे, आगे देखिए। तो y बराबर ई पावर टी है, इस फार्मूला को लगा दीजिए। हमको चाहिए क्या, डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर फार्मूला लगाइए आप। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर हमको क्या चाहिए, डी वाई बाई डी टी पहले चाहिए हमको, तो डी वाई बाई डी टी तो यहाँ से निकल जाएगा। तो डी वाई बाई डी टी क्या होगा भैया, लिख देते हैं पहले फार्मूला हम लोग, डी वाई बाई डी टी और इंटू डी टी अपन डी एक्स चाहिए हमको। यहाँ से फार्मूला में पुट करिए, फटाक से आ जाएगा आपका। तो डी वाई बाई डी टी, तो जब यहाँ से डी टी का डी वाई बाई डी टी निकालेंगे तो ये तो ई पावर एक्स वाला हो गया, तो ये तो ई पावर एक्स का फार्मूला क्या होता है, वही होता है। तो डी वाई बाई डी टी तो आपका वही निकल जाएगा, ई पावर कितना आ जाएगा आपका टी, क्योंकि डी वाई बाई डी टी और इंटू डी टी अपन डी एक्स, यहाँ से निकाल देंगे डी टी अपन डी एक्स। तो डी टी अपन डी एक्स कैसे निकालेंगे, यहाँ निकाल लेते हैं। देखिए टी बराबर क्या दिया आपका, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स। अब डी टी अपन डी एक्स, तो बताइए साइन इनवर्स एक्स का आपको अवकलन बताया गया था कितना होता है, आपको याद रखना पड़ेगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ये आप याद रखिएगा। तो यहाँ लिख दीजिए फटाक से 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन अब ये टी की वैल्यू आपको रखना पड़ेगा ना, तो टी का वैल्यू कितना आप माने, साइन इनवर्स एक्स, तो कितना हो जाएगा भैया आपका डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना, साइन इनवर्स एक्स और बटा में √1 माइनस एक्स। तो ये आपका मतलब कितना हो जाएगा, अवकलन हो जाएगा। लेकिन ये 12th वाला है और हम डायरेक्ट वाला पे चलते हैं फटाक से, ऐसे नहीं लगाना है आपको एग्जाम में, ये आपको 12th के लिए बताया गया था। थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा, समझ लीजिएगा कैसे हो गया है, ये ऐसा ही होता है। इसको मिटाते हैं, इसको डायरेक्ट लगाते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो आप लोग घबराइएगा मत, लंबा हो रहा है सर वीडियो ज़्यादा। चलिए ठीक है, वीडियो लंबा अगर हो जाता है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। जब हम लोग लाइव क्लास चलेगी तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराया जाएगा आपको। हम सोच रहे हैं कि कुछ दिन में अगर बच्चे जुड़ते हैं तो लाइव क्लास ली जाएगी आपकी, उसमें आप लोग जुड़िएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको कराया जाएगा। इसको हम देखिए डायरेक्ट करते हैं फटाक से, और 2 क्वेश्चन और बचा है, इसको जल्दी से कर लेते हैं। इसको आप याद रखिएगा फार्मूले को। चलिए y बराबर क्या है हमारे पास, ई पावर साइन इनवर्स एक्स। चलिए साइन इनवर्स एक्स, अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, कुछ नहीं करना। देखिए डी वाई बाई डी एक्स, अब देखिए आप जानते हैं कि आप इसको पूरा कंसीडर कर लीजिए कि ई पावर हमको क्या दिया है, एक्स दिया है। तो ई पावर साइन एक्स का अवकलन कितना होता है, ई पावर साइन
इनवर्स एक्स, क्योंकि ई पावर एक्स का कितना होता है, ई पावर एक्स, ये एक्स की आपको कितना है आपका टी है तो उतना हो जाएगा, इनटू साइन इनवर्स का भी अवकलन कर दीजिए फटाक से। साइन इनवर्स का अवकलन कितना होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, खत्म, यही होता है आपका। देखिए ये तो था, इतना ही कर सकते हैं आप लोग, वो फार्मूला में लगाने की जरूरत नहीं। कैसे कि हम लोग ई पावर साइन ई पावर एक्स का कितना अवकलन होता है, ई पावर एक्स का उतना ही होता है ई पावर एक्स। तो यहाँ भी देखिए इसको आप एक्स मान लीजिए अपने दिमाग में ऐसे कि ये एक्स है, तो हम एक्स का अवकलन कर देंगे, कितना आ जाएगा ई पावर साइन एक्स, साइन इनवर्स एक्स। तो जब इसको अपने दिमाग में हमने माना केवल एक्स है तो कितना होता है ई पावर एक्स, उतना ही उतार दिए, लेकिन साइन इनवर्स एक्स का जो बचा है क्योंकि एक्स तो है नहीं, फिर उसका अवकलन कर देंगे, यही हो जाएगा आपका आंसर, खत्म। तो आप 2 लाइन में ठीक कर सकते हैं। आप लोग 12th में पढ़े होंगे तो प्रैक्टिस अगर करेंगे तो कोई दिक्कत है नहीं। देखिए एक्चुअली बात ये होता है कि एग्जाम तो मतलब कोई निकाल देगा टेस्ट, लेकिन जो मतलब सटीक क्वेश्चन क्या आता पढ़े तो आप लोग सब लोग हैं, लेकिन वो क्वेश्चन क्या आते हैं उस पर डिपेंड करता है, इसीलिए हम आपको ये बता रहे हैं। अब चलिए अगला लगाते हैं। देखिए सेम इसी टाइप का है ये, y इक्वल टू कितना दिया है यहाँ पे ई पावर एक्स क्यूब। देखिए एक्स नहीं है एक्स क्यूब है, तो डायरेक्टली हम लगाएंगे डी वाई बाई डी एक्स बराबर। अब ये देखिए, अब एक्स क्यूब को आप मान लीजिए कि एक्स है केवल, पहले अपने दिमाग में हम लोग क्या रखेंगे कि एक्स क्यूब जो है वो क्या है, केवल एक्स है। तो जब जैसे ही आप अपने दिमाग में रखेंगे तो कितना हो जाएगा ई पावर एक्स, ये दिमाग में रखें हम लोग। अब ई पावर एक्स का अवकलन कितना होता है, ई पावर एक्स से होता है, लेकिन ई पावर एक्स तो एक्स की जगह हम लोग क्या रखेंगे एक्स क्यूब, लेकिन हम एक्स क्यूब तो असल में है नहीं उतना, तो एक्स क्यूब का फिर से अवकलन कर देंगे। तो अब आप जानते हैं कि एक्स क्यूब का अवकलन कितना होगा, बताया गया था आपको, ये फार्मूला आप याद रखिएगा, एक्स पावर एन बराबर अवकलन अगर करते हैं डी बाई डी एक्स, तो ये आपको बताया गया था कि एन एक्स पावर एन माइनस 1, तो ये आप याद रखिएगा। तो कितना है 3 घात है ना, तो 3 इधर आ जाएगा गुड़े एक्स घाते, देखिए एन में से घटा देंगे, 3 में से घटाएंगे कितना आ जाएगा 2, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो ये कितना आ जाएगा, इधर 3 आ जाएगा, तो 3 एक्स स्क्वायर सॉरी 3 एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स घाते 3, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग लगाएंगे, तो ये तो आसान चीज़ है, जल्दी लगा देंगे आप लोग। और भी आपको अभी कराया जाएगा, अवकलन के अनुप्रयोग क्या होते हैं, इसका यूज़ क्या होता है, सब बताया जाएगा अभी 2-3 दिन हम 1-2 दिन और अवकलन का क्लास लेंगे अभी आपसे। और इस क्वेश्चन का अंतिम सवाल देख लेते हैं इसका, उसके बाद फिर हम कुछ क्वेश्चन देंगे, आप लोग मतलब होमवर्क में लगा के आएंगे। चलिए ये है, देखिए y इक्वल टू लॉग ऑफ कॉस ई पावर एक्स। अब इसमें देखिए कई और फंक्शन दे दिए। अब आपको अगर ख्याल होगा तो हम बताए थे कि y बराबर लॉग एक्स का अवकलन कितना होता है, लॉग ऑफ एक्स, तो लॉग ऑफ डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। ये फार्मूला आप याद रखिएगा, ये पहले से बताया गया आप लोगों को, 1/x होता है, ये याद होना चाहिए आपको। और cos x का अवकलन क्या होता है, अभी लिख देते हैं हम डी वाई डी एक्स कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का होता है माइनस का साइन एक्स, याद रखिएगा ये सब। ये कैसे याद होगा, रटने से याद नहीं होगा, आप जितना से ज़्यादा क्वेश्चन का क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आपको क्या हो जाएगा भैया, वो याद हो जाएगा। अभी आप लिखे थे ई पावर एक्स है, तो डी बाई डी एक्स ई पावर एक्स, इसका कितना होता है ई पावर एक्स, अभी सबका यूज़ करेंगे। तो आप देखिए ध्यान से, y इक्वल टू डी बाई डी एक्स निकालना है हमको। अब इसको चेन रूल से लगाने जाएंगे बहुत समय लग जाएगा, तो चेन रूल से हमको नहीं लगाना है, हम क्या करेंगे ये देखिएगा। अब लॉग कॉस ई पावर एक्स, अभी आप क्या करेंगे, इसको टोटली कुछ नहीं, आपको दिमाग में ये रखना है कि ये क्या है, केवल एक्स है। जब आपको ये रखेंगे दिमाग में तो आपको ये क्या दिखेगा, लॉग एक्स दिखेगा। ये आपको नहीं देखना है, ये देखना है कि लॉग एक्स है, बाद में हम देखेंगे क्या है, फिलहाल हम क्या देख रहे हैं कि लॉग ऑफ क्या एक्स है, विदाउट चेन रूल हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो जब आपको दिखेगा कि एक्स है तो लॉग एक्स का मतलब अवकलन कितना होता है, डिफरेंशिएशन 1/x। चलिए तो 1/x, लेकिन x के बदले है क्या, cos e पावर x, तो हम लिखेंगे वही को cos e पावर x, क्योंकि हम जानते हैं कि इसका फार्मूला होता है ये। अब इतना ही हम देखेंगे, पहले देखेंगे जब हम लगाएंगे तो हमको ये दिखना चाहिए कि log के बाद क्या है x है केवल, और log x का अवकलन कितना होता है 1/x, लेकिन x के बदले है क्या, cos e पावर x। चलिए अब क्योंकि x तो था नहीं, हमारे पास क्या था cos e पावर x, x के जगह पे। अब ये देखिए आप, अब जब आप cos e के पावर x देखिए तो e के पावर x को कंसीडर नहीं करेंगे हम, हमारे यहाँ हमको यहाँ पर क्या दिखना चाहिए, केवल x दिखना चाहिए, क्या दिखना चाहिए, केवल x। अब cos x का अवकलन कितना होता है, माइनस का साइन x, तो चलिए गुणा कर देते हैं साइन, लेकिन x के बदले यहाँ पर क्या है अभी e पावर x और गुणे। अब क्योंकि x के बदले क्या था आपका e पावर x, तो e पावर x का अवकलन आप जानते हैं कितना होता है, e पावर x ही होता है। और उसके बाद
अगर आपको किसी को लगता है तो x का भी अवकलन करेंगे तो वही आता है, x का अवकलन तो 1 हो जाएगा। तो ये आप देख लीजिएगा, इतना आपका हुआ। तो dy/dx, इसको माइनस किधर आ जाएगा, माइनस साइन e पे पावर x बटा में cos e पे पावर x इंटू e पे पावर x। अब ये देखिए साइन x अपन cos x कितना हो जाएगा भैया, dy/dx। तो साइन x अपन cos x कितना होता है, माइनस का tan x, माइनस का tan x, x नहीं है तो x का क्या, e पावर x और इंटू कितना कर देंगे आप लोग, e पावर x। तो ये देखिए आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके क्वेश्चन में, मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ के एंट्रेंस एग्जाम में, ठीक है। तो भैया आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, कोई भी आपको घोल के नहीं पिला सकता है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ये बात आप लोग याद रखिएगा। यानी अभ्यास ही एक व्यक्ति को पूर्ण रूप से मतलब सफल बनाता है, बाकी कोई दुनिया की ताकत नहीं बना सकती है आपको, वो चाहे हम हैं या फिर आप। तो हम कुछ क्वेश्चन आपको दे देते हैं होमवर्क के लिए, और उसके बाद आप लोग करके आइएगा, बाकी की वीडियो आपको दी जाएगी। और आप घबराएं नहीं, हम लोग कुछ दिन के लिए अगर एब्सेंट भी हो जाते हैं तो ऐसा नहीं कि आपसे छूट गए हैं या फिर हमको छोड़ के भाग गए हैं, आपको ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो हम आपको कुछ क्वेश्चन दे देते हैं और आप लगा के आइएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करिए। हाँ, इंटर का रिजल्ट जो है आप जरूर कमेंट कर दीजिएगा, हमको देख के अच्छा लगेगा। और जिसका कम भी आया वो घबराए नहीं कि हमारा नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। लखनऊ यूनिवर्सिटी में केवल मेरे हिसाब से जहाँ तक उम्मीद है कि पासिंग मांगता है, 60% तो लगभग सबके आए ही होंगे, नहीं भी आए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अगर एलयू की मतलब कैसे फॉर्म फिलअप करना है, अगर वीडियो नहीं आया होगा तो हम लोग कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और आपको पहले ही बताया गया था कि आप लोग आय जाति निवास जो भी है उसको बनवा लीजिए, ठीक ना। तो जिनका भी नहीं बना होगा वो बनवा लीजिएगा। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, आप लोगों को लगा लीजिएगा। चलिए पहला है आपका y इक्वल टू x पावर साइन x, ठीक है। सेकेंड वाला लगा लीजिएगा आप लोग, y इक्वल टू लॉग ऑफ, ये देखिए हम y पहले से लिख दे रहे हैं तो dy/dx आप लोग कर लीजिएगा, लॉग ऑफ cos उसके बाद साइन x। देखिए ध्यान दीजिएगा ये साइन अलग है, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। देख लीजिएगा ये लॉग अलग, आपके पहले क्या लगाएंगे, आप पूरे को मानेंगे कि x है, फिर उसको बटा में कर लेंगे, फिर साइन x को मानेंगे कि x है, उस इस तरह से अवकलन करिएगा आप लोग। सेकेंड में थर्ड लिख देते हैं, y इक्वल टू लॉग e पावर cos x। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं। और ये फोर्थ लिख देते हैं हम, सॉरी फोर्थ, y इक्वल टू e पावर cos क्यूब x। इसको आप लगा के आइएगा, इसको आप लोग क्या करना है अपने से खुद से। और अगले दिन आएंगे तो हमको अगर समय मिलेगा तो इसको हम करा भी देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।